प्रकाशित होता है, और जब वो प्रकट होता है तो वह केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं होता, जब वो प्रकट होता है तो महाकाव्यों में परिणत हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस अनुभव को प्रकट किया तो रामचरितमानस बन गई। जब कृष्णदास कविराज ने उसे प्रकट किया तो चैतन्य चरितामृत बन गई। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने उसे प्रकट किया तो हरिभक्ति विलास बन गई। जब प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने उसे प्रकट किया तो वृंदावन महिमामृतम बन गई। जब भी उसका परम सत्व प्रकट होता है तो वह केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं होता, महाकाव्यों का सृजन हो जाता है। संसार को परम रस परम मंडल प्रदान करने वाले वो मंडल में अछोड़ महाकाव्यों का मंडल सृजन संपादित होता है। इसलिए भगवान की यह जो मंडल में ही रासलीला है, इसको कहा अनिर्वचनीय। तो केवल अनुभव का विषय, आस्वादन का विषय, प्रवचन आदि से उसको श्रवण करने की उत्कंठा पैदा होती है, चाह पैदा होती है, स्पृहा पैदा होती है, उस लालसा का जन्म होता है कि हम अमृत का आस्वादन करें, उस अमृत का पान करें। और भगवान की ऐसी अद्भुत अपूर्व दिव्य मंडल में दिव्य महारास लीला सुसंपन्न संपादित हुई, इसका आस्वादन परमाराध्य गुरुदेव के द्वारा आपने श्रवण किया। वैसे तो यह लीला 6 महीने की लीला है। 6 महीने तक इसका चिंतन आस्वादन किया जाए तो भी हजम दृष्टि पात हो सकता है। षड्मासिकी इस लीला का साहित्यिक नाम है, षड्मासिकी, 6 महीनों में प्रकट होने वाली षड्मासिकी लीला है। पूर्व श्री राधा माधव की अपूर्व मंडल में लीला के दिव्य प्रभाव प्रसाद से सारा ब्रजमंडल दिव्य आनंद में निमग्न हो गया। ये भगवान के ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। भगवान में कितना माधुर्य, भगवान में कितना ऐश्वर्य, भगवान में कितना सौख्य सौमनस्य, कितनी भक्त वत्सलता, कितनी करुणा कृपा अपूर्व भाव से महाराज लीला के दिव्य माध्यम से प्रकट हुई। सारा ब्रजमंडल भगवान के दिव्यानंद में निमग्न है। बड़े बड़े योगी जिस वृत्ति को छोड़ने में समर्थ नहीं है, गोपी कृष्ण प्रेम में सहज रूप से उससे मुक्त है। बड़े बड़े संसार के जीव, एक तरफ मर्यादा कितनी है कि असूर्यम पश्चात, सूर्य भी जिनके अन्न को देखने में समर्थ नहीं है। श्रीमंतनी गोपियां कैसी हैं? असूर्यम पश्चात, सूर्य के लिए भी, भगवान भवन भास्कर के लिए जिन श्रीमंतनी गोपियों के किसी भी अन्न का दर्शन करना सर्वदा असंभव है, लेकिन जब कृष्ण प्रेम का उदय हुआ तो वही श्रीमंतनी गोपियां लज्जा संकोच घर परिवार परिकर प्रकृति परिच्छद सबका परित्याग करके हा कृष्ण कहती हुई पर्व चरणों में शरणागत हो गई। कृष्ण प्रेम का ही प्रसाद है जो सब छुड़ा देता है, सबसे मुक्त कर देता है, निवृत्त कर देता है। और हमारा सारी श्रीमंतनी गोपियां सर्वत्र व्यवहार थे। रासलीला के पूर्व और जितने भी व्यवहार थे, दूध काटती थी, गायों की सेवा करती थी, सास ससुर के व्यवहार में थी, पति पुत्र आदि के कर्तव्यों में थी, और संसार के नाना प्रकार के व्यवहारों के मध्य में थी। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुपम महारास लीला के मंडल प्रसाद से, प्रभाव से वह सब व्यवहारों से मुक्त हो गई। अब कहाँ है? केवल कृष्ण प्रेम में ही वह निमग्न है। किसी पेड़ के नीचे पहले वो ठक छाया लेने जाती थी, अब केवल श्री कृष्ण का पता पूछने जाती हैं कि हे तरुवर, बताओ तुम कृष्ण प्रेम के दिव्यानंद से परिप्लुत हो। भगवान ने तुम्हारे नीचे बंसी बजाई,
हमारे ऊपर भी कृपा करो कि हम भी उस कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर सकें। धेनुओं के पास जाती हैं, हे गौ माता हमारे ऊपर कृपा कर, हमारे अंदर भी कृष्ण प्रेम का प्रवाह हो सके। हे जमुना हमारे ऊपर कृपा कर, जैसे तू अपने प्रियतम की ओर अक्षुण्ण भाव से बह रही है, किनारे पर कितना बड़ा मेला लगा है, कितनी आरती उतारी जा रही है, कितने दिए छोड़े जा रहे हैं, कितनी नीराजना अर्चना हो रही है, तू इधर उधर के उत्सव और सम्मान और उपलब्धियों की ओर बिना ध्यान दिए जैसे टलटल कल्लोल बंतनी अपने प्रियतम समुद्र से मिलने दौड़ी चली जा रही है, ऐसे ही हमारी वृत्ति भी तब होगी जब हम जिंदगी के इधर उधर दोनों किनारों पर खड़े हुए मान अपमान हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश इन सारे उत्सव महोत्सव दुख सुखों की पीड़ाओं से मुक्त होकर हमारी चेतना भी टलटल कल्लोल बंतनी होकर इस संसार के दोनों किनारों के मध्य से बहती हुई नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रेम से संगम प्राप्त कर लेगी। वैसे दोनों तरफ के किनारों पर होने वाले उत्सवों की ओर गंगा जमुना ध्यान नहीं देती, समुद्र की ओर बहती जाती है, ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में इधर उधर के उत्सव महोत्सव उपलब्धि हानि लाभों के ऊपर बिना आकर्षित हुए अपने प्रियतम गोविंद के चरणों की ओर बहते चले। महाराज सारा ब्रह्मंडल सारी श्रीवंतनी गोपियां श्री कृष्ण के दिव्य आनंद में निमग्न है, अभिभूत आनंदित है। सारे ब्रज में कृष्ण प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही है। महाराज ये मंगलमय वातावरण है। मथुरा से कंस ने श्री कृष्ण का अनिष्ट करने के लिए बहुत सारे असुरों को भेजा। पूतना आई, सचकासुर आया, तृणावर्त आया, अरिष्टासुर आया, व्योमासुर आया, धैनुटासुर आया, वत्सासुर आया, केसीदाना आया, अठासुर आया, बड़े बड़े असुरों की लाइन, जितने भी कंस के पास असुर थे वो सब थे। जैसा आपने कल श्रवण किया, कंस क्या है? संशय की मूर्ति। संशय क्या भेजता रहता है? विभिन्न विचारों को, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, अनेक मान्यताओं को और उनसे निवृत्त होने के लिए अनेक साधनों को। व्यक्ति में संशय हो, बहुत भयभीत हो तो महाराज फिर जो भी आश्रय उसे मिल जाए उसका चयन नहीं करता, जो आश्रय मिल जाए उसी को ग्रहण कर लेता है। उतावला भूटा व्यक्ति जैसे जो मिल जाए खा लेता है, लेकिन संयमी व्यक्ति प्राण के निकलने के भय से भी असद का सेवन नहीं करता। उसी प्रकार जो परम शरणागति में विद्यमान है, तो चाहे कितने भी संशय, कितने भी भय, कितनी भी प्रतिकूलता, कितने भी संघर्ष, स्वधर्माचरणम श्रेया। महाराज अपने धर्म के पालन में, अपने धर्म की रक्षा में मर जाना भी श्रेयस्कर है और उसके इतर पराश्रय में लंबा जीवन जीना भी पशु के समान है। इसलिए बड़े बड़े असुरों को भेजा। ये सब संशय है, ये सब मनोविज्ञान से अगर इनका विश्लेषण करें, आस्वादन करें, श्रवण करें। महाराज पूतना क्या है? भय की मूर्ति। सटकासुर क्या है? व्यारोप। संशय अपने ऊपर व्यारोप करता है, नाना प्रकार की शंकाओं का व्यारोप। तृणावर्त आकाश में उड़ा कर ले गया। तृणावर्त क्या है? मनुष्य की असद वासनाएं। असद वासनाएं भी मनुष्य को न जाने कहां कहां उड़ा कर ले जाती हैं। ये मिल जाए, वो पालूं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो ये सब अलग अलग मनुष्य की तंस की वृत्तियां हैं, लेकिन ये सारी वृत्तियां श्री कृष्ण चरणों में आकर लुप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। महाराज बड़े बड़े क्रूर भेजे, लेकिन श्री कृष्ण का अनिष्ट करने में कोई क्रूर समर्थ नहीं हुआ। और तब कंस ने अपना प्रयोग बदला कि भैया कोई प्रयोग जब बहुत बार विफल हो जाए, असफल हो जाए, तो मनुष्य
को चाहिए कि वह अपना प्रयोग बदले। कंस ने कहा भैया अब क्रूरों से काम नहीं चलेगा, अब तो किसी अक्रूर को भेजना चाहिए। क्रूरों से तो काम नहीं चला, जब बल हार जाए तब मनुष्य पर प्रशंसा करे, चाटुकारिता करे। कंस ने भी कहा भैया क्रूरों से काम नहीं चलेगा, किसी अक्रूर को भेला फुसला के कृष्ण को बुलाना चाहिए। और यदि वंशियों में परम सज्जन परम धार्मिक जन है, और महाराज अक्रूर जी को बुलाकर कंस ने कहा जाओ तुम वृंदावन चले जाओ और श्री कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर आओ। और महाराज अक्रूर जी अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कि मैं वृंदावन का दर्शन करूंगा, ब्रजवासियों का दर्शन करूंगा, रथ संचालन करते हुए नंद द्वार के ऊपर पधारे। नंद महाराज ने, मैया यशोदा ने बड़ा भारी उनका स्वागत किया। रात्रि भर श्री कृष्ण के समीप ही उन्होंने शयन किया और रात भर भगवान के साथ पूरे आर्यावर्त की बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। अक्रूर जी ने सबके विषय में बताया। कंस, दंतवक्र, विदुरथ, साल्व, जयद्रथ, दुर्योधन, पौंड्रिक, जरासंध, शिशुपाल, इन्होंने सारे आर्यावर्त को अपने अत्याचार से दुखी कर दिया था। और सारा आर्यावर्त अगर अपने आश्रय के लिए किसी की ओर दृष्टि उठाए हुए था तो भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहा था। महाराज भगवान ने उसी समय लोक मंडल करने का संकल्प किया और दूसरे दिन भगवान ने मथुरा जाने का संकल्प किया। मैया बाबा से विदा ली। इस समय सारे के सारे ब्रज मंडल में करुणा की बाढ़ आ गई। कोई भी ऐसा नेत्र नहीं था जिससे आंसू न बह रहे हो, कोई ऐसा हृदय न था जो महाराज आर्त पुकार न कर रहा हो। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को पहले से ही मथुरा भेज दिया और स्वयं बैलगाड़ी पर चलकर मैया बाबा को आश्वासन देकर भगवान चले, मैया ये मथुरा सामने। और फिर मामा से मिलने का आनंद ही बड़ा दूसरा था। तेरा मामा से मिलकर आता। मैया बाबा बड़े रुदन करते। भगवान का रथ थोड़ी ही दूर चला कि उसी समय महाराज चारों तरफ से यूथ यूथ वरुथ वरुथ सहस्त्रों सीमंतनी गोपियां चारों तरफ से प्रकट हो गई। भगवान के जाने वाले मार्ग पर लेट गई। किसी ने चरण पकड़ लिया, किसी ने रथ चक्र पकड़ लिया, महाराज किसी ने रथ की बलगाएं पकड़ ली। तो श्री कृष्ण के दिव्य आनंद में इतनी हतप्रभ हो गई कि उसके शरीर की क्रियाकलाप ही बंद हो गई। जो पलकें थी वो खुली की खुली रह गई, जो मुंह थे फटे रह गए, जहां आंसू थे वहीं ठहर गए। केवल इस परिकल्पना से ही कि स्थल से हमें श्री कृष्ण का दर्शन न होगा। सारी की सारी श्रीमंतनी गोपियां विफल व्याकुल हो गई। केवल श्रीमंतनियों का रोना देखकर वहां की लता पताएं भी थी, वह भी आर्त हो उठी। वृक्षों के अंदर से भी उसकी गोंद निकल आई। यमुना की धारा स्थिर हो गई। महाराज पवन के झोंके श्री कृष्ण का पीतांबर तो हिला रहे हैं, लेकिन भूमि पर बड़ी बड़ी घास बिल्कुल स्थिर हो गई। वो कृष्ण विरह में इतनी स्थिरा हो गई थी कि इस समय हवा के वेग भी उसे हिलाने में समर्थ न थे। और वृंदावन की घास लता पता और वायु के संयोज से नहीं झूमती, वह तो श्री कृष्ण के मिलन के आनंद में झूमती। चारों तरफ बड़ा करुणा में करुणार्थ वातावरण पैदा हो गया। और गोपियों की यह दशा देखकर आज तक इस ब्रह्मांड में यह सर्वोत्तम करुण दृश्य था। महाराज ऐसे दिव्य प्रेमास्पद सारे ब्रह्मांड में किसी को प्राप्त नहीं हुए, उपलब्ध नहीं हुए।
भगवान एकदम हाथ जोड़ के रथ से नीचे उतर आए। भगवान के नेत्र भी सजल हो गए, शरीर रोमांचित हो गया। और भगवान ने बड़ी विनीत वाणी में कहा, हे श्रीमंतरियो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, न पारेयम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधा युषापिव यामा भजन दुर्जर देह संचलाम। हे श्रीमंतरियो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, स्वसाधु कृत्यम विबुधा युषापिव, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े आत्माराम, आत्मकाम, आत्मपूत, आत्मश्रेय संपन्न बड़े बड़े महायोगी भी संसार की जिन आसक्तियों को छोड़ने में निवृत्त न हुए, उन संसार की अनुकूलताओं का परित्याग करके संसार में बड़े बड़े बैरागी हुए हैं। लेकिन तब बैरागी हुए जब महाराज पत्नी बच्चों ने मार के घर से निकाल दिया। तब बैरागी हुए जब खाने को भोजन न था। तब बैरागी हुए जब उनके पास कोई भी पदार्थ शेष न रहा। महाराज एक मिले सज्जन, बोले महाराज हम बैरागी हो गए। अच्छा भैया, बड़ी कृपा, हमने सब कुछ छोड़ दिया। पता चला तुम्हारा पत्नी बच्चों ने धमकी दे दी कि कल से दरवाजे पर भी दिखे तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। प्रतिकूलताओं में भी लाखों लोग ऐसे हैं जो दिन भर पिटते हैं। बहुत से ऐसे दशा भैया की कृपा से सब अपनी अपनी पीड़ा बताते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, पत्नी जिनको मारती है, दिन में 4 बार पिटते हैं, पत्नी तिरस्कृत होते हैं, गाली खाते हैं, अपमानित होते हैं, फिर भी आसक्ति नहीं छोड़ते, फिर भी व्यामोह से मुक्त नहीं होते, फिर भी यही कहते हैं, नहीं नहीं आप नहीं जानते, इसकी मार में भी बड़ा रस है, मैं समझता हूँ, मुझसे पूछो। तुम्हारे पास वो नजर ही नहीं है जो इसकी झाड़ू में से टपकने वाला रस देख ले, मुझे दिखाई देता। दूसरे लोग कहते हैं महाराज भगवान की कृपा से वो रस देखने का हमें कभी दुर्भाग्य न हो। बड़े बड़े प्रतिकूल है, बच्चे मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तिरस्कृत हैं, अपमानित है, घर में बैठने की जगह नहीं। सुबह सुबह मारा है, बहू बेटे वहां पौली में बैठा देते हैं, खबरदार 12 बजे वहीं भोजन दे देंगे। फिर भी घर नहीं छोड़ पाते, परिवार नहीं छोड़ पाते, परिकर नहीं छोड़ पाते। लेकिन गोपियों की अनुकूलता, गोपियों के लिए विफल है उनके सास, उनकी ससुर, उनके पारिवारिक चक्र, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण ब्रजमंडल अतिशय अनुकूलता का परित्याग करके वैराग्य तो है बुद्ध का। जो अनुकूल यशोधरा राहुल को छोड़ अत्यंत सुंदर पुत्र, अत्यंत सुंदर अनुकूला पतिव्रता पत्नी उस दशा में, उस भाव में पहुंच गए। वैराग्य का वह परम प्रकाश हुआ कि संवाद करने का भी सुयोग नहीं है। वैराग्य कोई योजना बनाकर नहीं जीवन में आता, ऐसे नहीं से नहीं आता। वो जब आ जाता है तो फिर संसार दिखाई नहीं देता। बस जा रहे थे समारोह में बुद्ध और वहीं से चल पड़े सत्य की ओर। मैथिली शरण गुप्त ने बड़ा सुंदर महाकाव्य लिखा, यशोधरा, बहुत बड़ा महाकाव्य। और उसमें यशोधरा कहती हैं, सखी वह मुझसे कहकर जाते, मुझे और कोई दुख नहीं है कि उन्होंने वैराग्य ले लिया, वो सन्यासी हो गई, मेरे पति सत्य की खोज में गई। महाराज महाराज बुद्ध अब चलते थे तो पावड़े बिछा दिए जाते थे, सोने का मुकुट पहनकर सिंहासन पर बैठते थे, और एक दिन लंगोटी पहने हुए वृक्ष के नीचे बैठे हुए। बोले और मुझे कोई दुख नहीं है, सखी वह मुझसे कहकर जाते तो क्या अपने पथ की मुझको बाधा पाते। सखी वह मुझसे कहकर जाते तो क्या अपने पथ की मुझको बाधा पाते। अगर वो मुझसे कह देते कि मैं वैरागी हो रहा हूं तो मैं क्या उनके वैरागी में बाधा उत्पन्न करती। मैं तो तिलक करके उनको प्रणाम करती कि मेरा पति एक कितने बड़े सत्य की खोज में जा रहा है, जो सुअवसर, जो सौभाग्य मुझे नहीं मिला।
श्रीमन महाप्रभु चल पड़े। अत्यंत अनुकूला, अत्यंत सुंदरी, अत्यंत पतिव्रता, अत्यंत अनुरागिणी विष्णु प्रिया जी को छोड़कर जीवन में प्रतिकूलताओं से मुक्त होना विशिष्टता नहीं है, लेकिन वह भी विवेक है। जो प्रतिकूलताओं से दुखी हो रहे हैं, कातर हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, व्यवहार में डूबे हैं, दुर्व्यसनों में डूब रहे हैं और दुनिया के असद आश्रयों में जा रहे हैं, प्रतिकूलता से भी अगर सद में आ जाए तो भी वह परम विवेक है। लेकिन अनुकूलता से जो कृष्ण भजन करे उसके सौभाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। साधु कृत्यम विवधायुषा पिबो, हे श्रीमंतरी गोपियों, बड़े बड़े साधु भी संसार की जिस अनुकूलता का परित्याग करने में समर्थ नहीं होते, उन पतिपुत्र बंधु बांधव, पति सुतान भय भातृ बांधवान, पतिपुत्र बंधु बांधव सबका परित्याग करके तुमने मेरे चरणों में जो अनुराग किया है, उस अनुराग के कारण मैं तुम्हारा इतना ऋणी हूं कि देवताओं जैसी लंबी लंबी आयु वाला होकर मैं अहर्निश तुम्हारे ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करूं तो भी हे श्रीमंतनियो मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा चिर ऋणी हूं। लेकिन हे महाराज, मैं तुमसे सत्य कहता हूं हे श्रीमंतनियो, तीन चीजें मनुष्य की जिंदगी में एक साथ प्राप्त नहीं होती, और यदि वह प्राप्त हो जाए तो उसे मनुष्य को अपने पुण्य, अपने सौभाग्य का परिणाम नहीं मानना चाहिए, साक्षात मेरी कृपा का अनुभव करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी के जीवन में महाराज धन नहीं होता, लक्ष्य लक्ष्यस्थानी है। हमारे देश में 40% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। 40% गरीबी की रेखा के नीचे की हमारे संविधान में क्या परिभाषा हुई है? हमारे संविधान में यह परिभाषा हुई है कि गरीबी की रेखा के नीचे का मतलब है जिसे एक समय भी भोजन न मिले, वो गरीबी की रेखा के नीचे। और जो गरीब है 30% लोग गरीब, इनको गरीब कहा गया है। वो कौन है? वो तीन प्रकार दोनों समय भोजन यापन कर लेते हैं। यहाँ इतना दारिद्र, इतनी दरिद्रता, इतना अभाव, महाराज लोग बताते हैं, हंसी हंसी में बताते थे। हमारे वही राधा माधव कुटी के महंत जी हैं, वो आपको बताते थे, बोले महाराज बिहार में 3 विषय में एमए तो भैंस पर बैठकर घूमता है, तो 3 विषय में एमए है, पीएचडी है, तो टाइप पे अपने खेत से टाइप पर बैठकर वापस आता है, भैंस पर बैठकर वापस लौटता है, खेतों पे घास काटता है, काम करता है, तो कहीं कोई रोजगार नहीं, कोई बढ़िया नौकरी नहीं, उसकी विद्या का कहीं कोई उपयोग नहीं। पहले समाज में सबसे उत्तम उपयोग होता था विद्वानों का। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। लेकिन आज महाराज जो विद्वान है उसकी कहीं पूजा नहीं, कदर नहीं। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे घर हैं, बिहार के इंटीरियर प्रदेशों में जाए, केरल के इंटीरियर प्रदेशों में जाए, एक एक घर में 5-5 महिलाएं रहती हैं, लेकिन 5 महिलाओं के बीच में पहनने के लिए केवल एक साड़ी, 5 माताओं के बीच में पहनने को केवल एक वस्त्र है। जब कोई घर से बाहर जाती है तो वह एक वस्त्र पहन कर जाती है, जब वो लौट आती है जब दूसरी जा पाती है। अभाव की, दरिद्रता की कोई सीमा नहीं। मनुष्य अपने अभाव की निवृत्ति के लिए अपनी संतति को, बच्चों को बेच रहे हैं, कन्याओं को बेच रहे हैं, कन्या विक्रय हो रहा है। इसलिए बड़ा भारी अभाव। संसार में सबसे पहली बात तो यह है कि किसी के पास धन नहीं होता,
और दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा है कि महाराज इतना धन है कि परेशान है और परेशान, उसकी परेशानियों की कोई सीमा नहीं है, उदास है, खिन्न है। अरे भैया उदास क्यों हो, अपो अपार संपत्ति तुम्हारे पास वैभव विभूति, फिर भी उदास क्यों हो? बोले महाराज इस साल बिल्कुल कुछ कमाई नहीं हो सकी। क्या बात है भाई, कोई अच्छा काम नहीं हुआ? बोले नहीं महाराज, कुल 5 करोड़ रुपया कमा पाया। सोचता क्या थे? बोले सोचता था 50 मिल जाए, 30 मिल जाए। एक व्यक्ति है जो दिन भर में 5 रुपया ले आए तो सोचता है बहुत बड़ी बात हो गई, भोजन की व्यवस्था हो गई, प्रसन्न होता है, उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। और दूसरी तरफ इतना विपुल संपदा है, विभूति है, वैभव है। सिकंदर रात भर सो नहीं पाता था, रात भर तड़पता था। सारी पृथ्वी को उसने जीत लिया, जीतता जाता था, आधी पृथ्वी को जीतने के बाद भी सो नहीं पाता था, परेशान था, घूमता था। इतिहासकार बताते हैं कि अनिद्रा का पेशेंट था, उसे अनिद्रा का रोग था सिकंदर को, इसी से उसका पेट खराब रहता था और ब्लड डिसेंट्री के निमित्त से ही उसकी मृत्यु हो गई। इधर से उधर रात में घूमता था, परेशान। अरे भाई मंत्री कहते, सेनापति कहते, महाराज चतुरंगी सेनाओं के बीच में उसका शिविर, परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई शत्रु आसपास झांक नहीं सकता, फिर भी आप सो नहीं पाते। बोले मैं परेशान हूं कि आधी और बची हुई पृथ्वी को मैं कब जीतूं, ताकि सारी की सारी पृथ्वी पर मेरा कोई शत्रु ही न हो, प्रतिस्पर्धी ही न हो। इतना भयभीत था। दूसरे तरफ देखो तो इतना भारी महाराज योद्धा था, पराक्रमी था, और दूसरी तरफ उसके मन के अंदर इतना गहन भय व्याप्त था कि मेरा कोई प्रतिस्पर्धी ही न हो पृथ्वी के ऊपर। परेशान रहता था। एक तरफ किसी के पास इतना भी धन नहीं है कि रोटी खा सके, भोजन कर सके, एक के पास इतना विपुल है कि वो तृप्ति ही नहीं हो पाता, और मिले और प्राप्त हो और उपलब्ध हो। महाराज सबसे पहली बात तो ये है कि किसी के पास धन नहीं होता। चलो किसी के पास विपुल धन है तो फिर लोक मंडल में खर्च करने वाला मन नहीं होता, लेकिन अगर किसी के पास धन भी हो और लोक मंडल में खर्च करने वाला मन भी हो तो फिर जिंदगी में कोई योग्य जन प्राप्त नहीं होता। लेकिन यह तीनों चीजें जब एक स्थान पर इकट्ठी हो जाए कि विपुल धन भी हो, उदार मन भी हो और उपयुक्त सदपात्र जन भी हो, तो ये तीनों चीजें मनुष्य के पूर्ण प्रयत्न पुरुषार्थ से नहीं बनती, मेरी कृपा से ही उसको यह सुयोग प्राप्त होता है। और इस सुयोग का वह लाभ न ले तो उससे बड़ा महाराज बुद्धिहीन दुर्भाग्य प्राणी दूसरा नहीं होता। और हे श्रीमंतनियों, आज ये तीनों चीजें एक स्थान पर एकत्रित हो गई हैं। हे गोपियों, तुमसे बड़ा धनवान कौन है? क्योंकि मैं कृष्ण धन तुम्हारे पास हूँ। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े आत्माराम, बड़े बड़े यम नियम संयम स्वाध्याय आदि साधनों में रहने वाले बड़े बड़े साधक भी एक क्षण के लिए मुझे पाने में समर्थ नहीं हो पाते, किंतु हे श्रीमंतनियों, तुमने अपूर्व भाव से अहर्निश मुझे कृष्ण को प्राप्त किया है, इसलिए तुमसे बड़ा धनवान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कृष्ण धन तुम्हारे पास हूँ। और तुमसे बड़ा मनवान भी कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने पति पुत्र आदि से अपने मन को निकाल कर मेरे चरणों में लगाया। और अक्रूर से श्रेष्ठ जन भी नहीं हो सकता जो संपूर्ण आर्यावर्त की पीड़ा का प्रतिनिधित्व करके यहाँ उपस्थित हुआ है। इसलिए हे गोपियों, और सब बातें जिंदगी में बार बार आती हैं, लेकिन उत्तम सुयोग बार बार नहीं आता। एक समय आता है सुयोग बन जाता है, एक समय आता है व्यक्ति माथा पीटता है, लेकिन सुयोग की एक कणिका भी जिंदगी में प्राप्त नहीं होती। इसलिए हे गोपियों, ये सुयोग है, इसका लाभ उठाओ कि अपने विशाल मन से मुझे कृष्ण धन को लोक मंडल के लिए अक्रूर जैसे जन को दान कर दो। सारा आर्यावर्त तुम्हारी जय जयकार करेगा। मैं कह दूंगा कि नहीं, मैं लोक मंडल करने नहीं आया था, मैं तो अपनी श्रीमंतनियों को अपना रस दे
देने आया था, वो तो गोपियां हैं जो अपने प्राप्त कृष्ण को, सारे संसार को उन्होंने दान कर दिया। संसार के पास मैं संसार के तप से मिला हुआ कृष्ण नहीं हूं, अरे मैं संसार को गोपियों के द्वारा दान किया हुआ कृष्ण प्राप्त हुआ हूं। एकदम श्रीमंतनिया गंभीर हो गई, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष का यही लक्षण है कि वह पीड़ित हो सकता है, पीड़ित कर नहीं सकता। वो भूखा रह सकता है, किसी को भूखा मार नहीं सकता। वो तिरस्कृत हो सकता है, किसी का तिरस्कार कर नहीं सकता। वो निराश्रित हो सकता है, किसी को निराश्रित कर नहीं सकता। गोपियां एकदम आनंदित हो गई, क्योंकि प्रेम का प्रसाद वैराग्य पर ही खड़ा होता है। संसार का जो प्रेम है, हम दिन भर कहते रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन वह कोई प्रेम नहीं है, हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरतें हैं। हम पत्नी से कहते हैं तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन जिस दिन पत्नी कहते कि मैं तो आपसे प्रेम नहीं करती, माथा खराब हो जाता है, आदमी गोलियां खाकर सोता है। वो चाहता है कि सामने वाला भी मुझसे प्रेम करे तो मैं प्रेम करूं। मेरे प्रेम का मतलब है, मेरे प्रेम की भावस्थिति और प्रेम सबके अंदर है। वो ये कह नहीं सकता कि इसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, सबके अंदर प्रेम है। डाकू के अंदर भी बहुत प्रेम है, डाकू भी प्रेममय है। एक तरफ वो हत्यारा है, खून बहा रहा है, हत्या कर रहा है, सिर काट रहा है, लेकिन प्रेम है। अपनी डकैती के प्रति उसके मन में प्रेम है। रात में 10 बजे ही नहा धो के तैयार हो जाता है। पूछो भैया क्या तैयारी है? बोले बस 12 बजे नहीं कि घर से लूटने निकला नहीं। आपको दुकान पर भी नींद आती है, जरा उसका समर्पण तो देखो। 12 बजे बिल्कुल सूट बिल्कुल डाइट लेंगे, उसके कपड़े ही 12 बजे निकलते हैं बाहर। दीवारें फांदता है, रस्सी कूदता है, तिजोरियां तोड़ता है, लेकिन उसका प्रेम का ऐसे धन से, वो धन से प्रेम करता है। और धन से इतना प्रेम करता है कि किसी की हत्या भी कर सकता है, किसी का सिर भी काट सकता है, ताले भी तोड़ सकता है, दीवारें भी तोड़ सकता है, नदियां भी पार कर सकता है। जिन घनघोर जंगलों में आप दिन में नहीं जा सकते, रात रात भर वो वहां छिपा रहता है, तो वो धन से प्रेम करता है। बस उसके प्रेम को बदलने की बात है, परिवर्तित। जगन्नाथ माधव बहुत प्रेम करते हैं, किससे? अपने अभिमान से, अपने दुर्व्यसनों से।